सो आई होप यू डूइंग गुड। और आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी मेरी, बिकॉज उनमें सिर्फ आपकी कार्ड रीडिंग्स नहीं होती, उसके अलावा भी काफ़ी सारे आपके लिए एडवाइसेस होते हैं। तो अगर आपने देखी है, आई होप कि आप वो एडवाइसेस फॉलो कर रहे होंगे। सॉरी फॉर द लाइटिंग, अगर आपको इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो, बट अभी जैसे मैं कर सकती हूँ उस हिसाब से कर रही हूँ। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, बट दिस टाइम इट इज़ अ पिक अ कार्ड, इट्स नॉट अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग. सो obviously I'm going to do it with my cards because मेरे कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी एक्यूरेट आती है, काफ़ी एक्यूरेट आती है. तो लेट्स सी, ये आपके 3 कार्ड्स हैं, आप इनको चूज़ करिए. और आज का जो क्वेश्चन है वो है आपके कनेक्शन का सच. व्हाटएवर कनेक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट, वो उसका सच. ठीक है, तो ये आपके 3 कार्ड्स हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करिए. पाइल 1 इज लिसन टू योर हार्ट. Pile 2 is soulmates. Pile 3 is the sun. तो इंट्यूटिवली सोच के आप एक बार इनको सेलेक्ट कर लीजिए. These are your cards. Pile 1, Pile 2 and Pile 3. If this helps you in choosing. So ऑब्वियसली एज ऑलवेज मैं अपने कार्ड्स और चार्म्स से करूँगी रीडिंग, बिकॉज मैंने कहा कि वो काफ़ी एक्यूरेट आती हैं. और ये पहला पिक का कार्ड है जो मैं रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डालूँगी. आई होप इट रेजोनेट्स. इफ इट डज तो आप कमेंट करके बताना कि इट इज़ रेजोनेटिंग विद मी और व्हाटएवर, क्योंकि कुछ ना कुछ एडवाइस भी हो सकती है आपके लिए. एंड अगर कोई एडवाइस आए तो प्लीज़ उसको फॉलो करना, बिकॉज वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा. ओके, so let's start with pile 1. Okay, so first thank you हरी रीडिंग के लिए. मेरे को प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 के कनेक्शन का सच क्या है. जो भी उनका कनेक्शन है जिसके लिए वो एक रीडिंग देख रहे हैं, उनके कनेक्शन का सच क्या है. थैंक यू स्पिरिट्स. आपके लिए आया है बी इन योर पावर रिवर्स. मे बी आप अपने पावर में नहीं हैं, या फिर मे बी यू आर नॉट असर्टिंग योर सेल्फ इन समथिंग दैट यू थिंक कि ये चीज़ गलत हो रही है और मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए. आप नहीं बोल रहे, और अगर आप नहीं बोल रहे तो आप अपना डिवाइन पर्पस से थोड़ा भटक जा रहे हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ के खिलाफ तो नहीं, बट हाँ किसी भी चीज़ में अगर आपको अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ असर्ट करिए. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी समथिंग पर्सनल, इट कैन बी समथिंग इन योर वर्क लाइफ. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. तो that is what is the card is saying for you. तो और आपके कनेक्शन का सच है ये, तो ये आपके लिए भी है. एंड अगर आप उनमें पर्सन के लिए देख रहे हैं तो मे बी दे आर नॉट इन देयर पावर. ओके, एंड दे आर नॉट बीइंग असर्टिव. अगर आपका शादी की सिचुएशन है, जो हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए हो, तो मे बी दे आर नॉट बीइंग असर्टिव. वो अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अपने कनेक्शन का स्टैंड नहीं ले रहे हैं. तो और इट कैन ऑल्सो मीन, मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी. इट कैन ऑल्सो मीन फॉर सम पीपल कि यू विल नो द ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन वंस यू बी इन योर पावर. तो बी इन योर पावर
बी असर्टिव जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये गलत हो रहा है तो मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए, मतलब बी इन योर पावर, बी बैलेंस्ड, एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है, मतलब सच झूठ तो नहीं बट हमको पता चल जाएगा कि आपके कनेक्शन का सच क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाइल 1 के कनेक्शन का सच क्या है। थैंक यू रीडिंग इट इज रीडिंग के लिए भी गिव मी वन कार्ड। पाइल 1 के कनेक्शन का सच क्या है, पाइल 1 के कनेक्शन का सच क्या है, पाइल 1 के कनेक्शन का। ओके, दोज आर इनफ कार्ड्स। द लवर्स कार्ड रिवर्स्ड में विच इज़ अ ट्विन फ्लेम्स कार्ड। तो मे बी दिस पर्सन इज नॉट योर ट्विन फ्लेम। ओके, ये हो सकता है कि आपके हाई लेवल सोलमेट हो, कार्मिक हो, नॉर्मल डिवाइन पार्टनर हो, बट नॉट अ ट्विन फ्लेम। ओके, तो आपके लिए क्योंकि यही आया है, तो क्योंकि अगर इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, तो वो रिवर्स में आया है, तो मे बी दे आर नॉट योर ट्विन फ्लेम, और दिस कैन ऑल्सो मीन कि आप में से कोई एक इम्बैलेंस्ड है। बट अगर इम्बैलेंस्ड होता तो आई एम टेलिंग यू कि इम्बैलेंस्ड होता तो ये डायगनल आता। तो इफ़ यू आर वंडरिंग फॉर समवन कि आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, नो दे आर नॉट। द जजमेंट कार्ड रिवर्स्ड आया है। द जजमेंट कार्ड रिवर्स्ड आया है, मतलब द जजमेंट इज ऑल्सो फॉर मी, इट्स लाइक गोइंग बाय द बुक। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो मीन, मेरे को लग रहा है कि जो इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ नॉन जजमेंटल कनेक्शन, क्योंकि जजमेंट कार्ड रिवर्स आया। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपके पार्टनर बहुत जजमेंटल होंगे या कुछ, तो नहीं, वो नहीं होंगे। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे उनको बतानी हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो जज करेंगे, तो नहीं, वो आपको नहीं करेंगे जज। ओके, देन एंगेजमेंट कार्ड डायगनल। तो एंगेजमेंट कार्ड डायगनल का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है फॉर सम, आई थिंक मे बी, कि पॉसिबिलिटी है कि एंगेजमेंट हो। कुछ कल्चर्स में ये भी होता है कि एंगेजमेंट नहीं होती है, रोका होता है या डायरेक्ट मैरिज होती है। तो अगर वैसा वाला चीज़ है तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, कि आपके कल्चर में अगर एंगेजमेंट का कल्चर ही नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि एंगेजमेंट कार्ड डायगनल आएगा। बट अगर आप ये उसमें है तो हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, मे बी आपकी एंगेजमेंट थोड़ी डिले हो जाए, या फिर जैसे आप चाह रहे थे कि हो शायद वैसे एग्जैक्टली ना हो। कुछ चीज़ों में हो विच इज़ वाई इट इज़ नॉट रिवर्स्ड, बट कुछ चीज़ों में नहीं भी हो। मतलब आप एक तरीके से हो सकता है कि आप जिस तरीके से एंगेजमेंट चाह रहे थे एग्जैक्टली वैसे ना हो। ओके, तो या फिर जैसा आपने सोचा था कि नहीं ये कनेक्शन एग्जैक्टली ऐसा होगा, मे बी वैसा नहीं होगा। ओके, ये भी हो सकता है एंगेजमेंट का, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है मे भी हो सकता है आप में से एक कम्युनिकेट ज़्यादा कर रहा है और शायद एक नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, या हो सकता है आप में से एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट हो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, देन देर इज हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट डायगनल। तो देन अगेन डायगनल है, ऑब्वियसली पहली बात तो कार्ड रीडिंग्स हर किसी से रेजोनेट नहीं करती। ठीक है, सेकेंडली हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट डायगनल आया है, तो दिस मीन्स कि आपका जो हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है, विच मीन्स एनीथिंग, कि अगर आप कनेक्शन में हो, कन्फेशन नहीं हुआ है तो कन्फेशन हो जाएगा। दिस मीन्स हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, अनकन्फेस्ड लव में, कन्फेस्ड लव में, मैरिज में, रिलेशनशिप में, कोर्टशिप में, किसी भी टाइप के उसमें हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये डायगनल आया है, इट मे बी व्हाट आई एम गेटिंग इज कि one of the counterparts wants high level of commitment, maybe right now or in the future, and the other is maybe not sure, या तो वो श्योर नहीं है या फिर उनको चाहिए नहीं हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो देन अगेन, एंड इट्स नॉट, or maybe you need to work on something, or yes I'm getting it. Then there's this card lessons to be learned सीधा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब हुआ है।
you're not in your power because there are lessons to be learned, okay? And that's why the judgment card is in reverse, क्योंकि आपका lessons पूरे नहीं हुए, lessons का last day नहीं आया, okay? जैसे ही आपके lessons पूरे हो जाएंगे, okay, you will come in your power, okay? And आपके जो engagement का diagonal है and the higher level of commitment diagonal है, और ये जो the lovers card reverse हो रखा है, जैसे ही आपके lessons पूरे होते हैं, ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी अपने आप. लवर्स कार्ड सीधा हो जाएगा क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बैलेंस आ जाएगा, एंगेजमेंट सीधी हो जाएगी, हाई लेवल कमिटमेंट हो जाएगा सीधा, एंड यू विल बी इन अ पावर, ओके? बट उसके लिए यू हैव टू लर्न योर लेसन्स, ओके? डोंट ट्राई टू एस्केप देम, क्योंकि वैसे भी आप नहीं बच पाओगे उनसे. ऊपर आपका डेक के कार्ड आया है सोल कॉन्ट्रैक्ट. सी, दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ कन्फर्मेशन. ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का जब आपके कार्मिक लेसन्स, नॉर्मल कैसे भी आपके लेसन्स जो हैं, सोल लेसन्स, जब वो पूरे हो जाएंगे, जब आप सोल पर्पस पूरा करोगे, जब आपके सोल लेसन्स पूरे हो जाएंगे, तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का वो मतलब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का में बैलेंस आ जाएगा. मतलब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे आपका आया है इनर चाइल्ड हीलिंग रिवर्स. तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करने की भी ज़रूरत है, ओके? तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपने पावर में आ जाओगे, आप बैलेंस में आ जाओगे. आपको अपने लेसन सीखने पड़ेंगे, ओके? और जिस दिन आप ये सब कर लोगे, उस दिन आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बैलेंस आ जाएगा, ओके? क्योंकि ये जो कार्ड है ये रिवर्स में है, इसके हाथ में तराजू है, विच इज़ अ बैलेंस वाला चीज़, ओके? लेकिन ये रिवर्स में है, ओके? तो आपके कनेक्शन में आ जाएगा बैलेंस, ओके? और जैसे ही आपके कनेक्शन में आएगा बैलेंस, आपका जो एंगेजमेंट डायगोनल रखा है, एंगेजमेंट आ जाएगा सीधा. हाई लेवल कमिटमेंट भी हो जाएगा सीधा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एंगेजमेंट इज़ अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ओके? एंड आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट जो है, ये वाला भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट को आपने क्योंकि फुलफिल किया, इस वजह से यू विल ऑल्सो कम इन योर पावर, विच इज़ राइट नाउ इन रिवर्स, ओके? So that is all for your pile. I hope it resonated. If it did, आप कमेंट कर देना नीचे, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना. Press the bell icon to get the regular updates of my work. Sorry. And yeah, keep smiling. So I'll see you in the next reading, and I'm moving on to the next pile now. Okay, तो अब है पाइल 2, विच इज़ दिस कार्ड सोलमेट्स. तो अब हम जान जाते हैं आपके कनेक्शन का सच. थैंक यू रीडिंग के लिए. इस रीडिंग के लिए भी मेरे को प्लीज़ बताइए कि पाइल 2 के कनेक्शन का सच क्या है. थैंक यू स्पिरिट्स. Thank you spirits, angels and sisters, all the gods and goddesses. Thank you. मुझे बताइए पाइल 2 के कनेक्शन का सच क्या है. That's it. Okay. You have lessons to be learned. Then you have narcissistic card. फिर आपका द हायरोफेंट आया है डायगोनल. देन यू हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट सीधा. फिर द चैप्टर इज नॉट फिनिश्ड सीधा. फिर आपके लिए आया है द डिवाइन ह्यूमन फेबल रिवर्स्ड. फिर आपके लिए आया है द चैरियट सीधा.
फिर आपके लिए आया है बी इन योर पावर। फिर आपके लिए आया है द वन हु विल डू बैड टू यू विल सफर इन अ वर्स मैनर, रिवर्स। फिर आपके लिए आया है डोंट ऑपरेट फ्रॉम ईगो, सीधा। फिर आपके लिए आया है द टावर, डायगोनल। ऊपर है आपके लिए कार्मिक्स, सीधा। एंड नीचे है कार्ड ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, रिवर्स्ड। ओके, तो जिन लोगों ने सोलमेट्स कार्ड चूज किया था, आपके कार्ड्स जो आए हैं उसमें आया है लेसन्स टू बी लर्नड। ओके, तो इसका मतलब है कि, और क्योंकि ये आया है नार्सिसिस्टिक और आप ये कनेक्शन से रिलेटेड देख रहे हो, तो आई विल नॉट लाई टू यू, दिस पर्सन मे बी अ नार्सिसिस्ट और अ टॉक्सिक पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली अ नार्सिसिस्ट, क्योंकि टॉक्सिक का भी कार्ड है और वो नहीं गिरा है, नार्सिसिस्टिक गिरा है। और मे बी they have strong narcissistic tendencies. Okay, if they do, let me tell you, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बाद में इम्प्रूव हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है यार, पार्टनर है एंड ऑल ऑफ दैट, narcissists don't hold accountability of their actions ever. Okay, वो कभी नहीं ठीक होते, लेट मी टेल यू दैट, बिकॉज नार्सिसिस्ट के हिसाब से उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, एंड फॉर दिस यू नीड टू फॉलो सम गुड साइकोलॉजिकल पेजेस ऑनलाइन, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि वेदर द पर्सन यू आर डीलिंग विद, वट एवर कनेक्शन इट इज़ that you're seeing this reading for, वो बंदा सही में नार्सिसिस्टिक है या नहीं है। ओके, यू मे ऑल्सो नीड टू कंसल्ट सम गुड professional, mental health professional who can help you with this. Okay, or counselor or somebody else, sorry. To be honest, this person is not good for you. Leave this situation as soon as possible, but मेरे को पता है आप नहीं करोगे, क्योंकि there are lessons to be learned. आप ये lesson सीखोगे तभी जाओगे. Then there is Hierophant Diagonal. Okay, which is, Hierophant is like traditional Christianity, going by the book, religion, और ये चीज़ है diagonal. Okay, and diagonal is maybe. तो the Hierophant is diagonal because maybe you're not going by the book. Okay, या फिर ये हो सकता है कि आपको लग रहा है you're not going by the book, but actually कोई साइकिल रिपीट हो रही है, बिकॉज उसके बाद आपका कार्ड आया कार्मिक्स। ओके, आपको लग रहा है आपने साइकिल तोड़ दी, आपको लगता है आपने साइकिल से मतलब आप उससे निकल आए हो, बट ऐसा हुआ नहीं है। ओके, तो reconsider that, rethink about it, और मे बी देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि जो आपको लग रहा है कि आपने साइकिल तोड़ दी है, दैट इज़ वेयर देयर आर लेसन्स टू बी लर्नड। कि आपको लग रहा है कि आपने साइकिल तोड़ दी है, आप उससे बाहर निकल आए हो, बट दैट्स नॉट ट्रू। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट, एंड बिकॉज उसके बाद आपका कार्ड आया है ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन रिवर्स्ड। तो क्योंकि नार्सिसिस्टिक आया है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि दिस पर्सन इज़ लाइंग टू यू। ओके, और हो सकता है उन्होंने आपसे सारी बातें ही झूठ बोली हो, या फिर कोई बहुत मेजर झूठ बोला हो, और अगर उन्होंने आपसे झूठ बोला है तो अगेन आई एम सेइंग लीव द सिचुएशन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ
unnecessary pain, heartbreak, betrayal, any kind of hurt. बट मेरे को पता है आप नहीं छोड़ोगे, बिकॉज अगेन देर इज सोल कॉन्ट्रैक्ट. आई एम नॉट सेइंग कि आपने ये चूज़ किया, आपकी सोल ने ये चूज़ किया. नार्सिसिस्टिक चीज़ें, मैनिपुलेटिव चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें सोल कभी चूज़ नहीं करती. बट हो सकता है यू आर नॉट maybe you're not seeing something. There is a lesson related to this connection, because there is a lessons to be learned card. Okay, so it is important for your growth, but again I will never ever justify any kind of narcissistic behavior, any kind of, क्योंकि ग्रोथ के और भी तरीके होते हैं. नार्सिसिस्टिक वाले सिचुएशन के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपकी ग्रोथ हो सके. एंड इट्स नॉट ईजी टू लीव द सिचुएशन, बट इफ़ यू गेट टू नो कि आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. दैट इज़ व्हाट आई एम एडवाइजिंग यू राइट नाउ. नहीं सुनोगे तो फिर आप पछताओगे. ओके, एंड यू साइंड अप फॉर दिस के लिए मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन पूछना पड़ेगा. इसको मैं देखूंगी अभी. द चैप्टर इज़ नॉट फिनिश. देयर आर सम लेसन्स दैट यू नीड टू लर्न, क्योंकि लेसन्स टू बी लर्न आया, चैप्टर इज़ नॉट फिनिश्ड आया, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आया, तो कुछ है. दिस इज़ नॉट अ डिवाइन ह्यूमन फेबल. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये कोई बहुत डिवाइन कनेक्शन है, नहीं है ये, प्लीज़ लीव दिस सिचुएशन. द चैरियट मीन्स फास्ट मूवमेंट. यहाँ पे तो मेरे को वो लग रहा है कि दो चीज़ें हैं. एक तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ. ठीक है, हो सकता है इंसान कैंसर या सैजिटेरियस भी हो, क्योंकि दैट इज़ द साइन ऑफ द चैरियट कार्ड. ओके, और ये भी है, हो सकता है ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर योर ट्विन फ्लेम, बट दे आर नॉट. ओके, आई एम टेलिंग यू दे आर योर फॉल्स ट्विन फ्लेम. देन देयर इज बी इन योर पावर. बी इन योर पावर, ये पिछले कार्ड, वो पिछले पाइल में भी आया था. जस्ट बी इन योर पावर. आप अपने पावर में आओगे, आपको पता चल जाएगा खुद ही कि सामने वाला बंदा जो है वो सही है आपके लिए या नहीं है. ओके, डोंट let other people manipulate your thoughts, your behavior or anything. Okay, don't let them tell you कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. You decide for yourself. Okay, then there is, this is in reverse. The one who will do bad to you will suffer in a worse manner. तो I think it's quite explainable कि ये रिवर्स में है, तो इसका क्या मीनिंग होगा. Then there is, don't operate from ego, listen to your heart. अच्छा, अगर आप, मेरे को ये लग रहा है कि हो सकता है आप इससे पहले किसी ढंग के कनेक्शन में हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, और आपने मे बी दूसरे इंसान को जेलस कराने के लिए एक रीबाउंड टाइप की सिचुएशन में आप आ गए हो. बट लीव दिस सिचुएशन, बिकॉज ये जो रीबाउंड वाली सिचुएशन के लिए आपने जिनको पकड़ा है, जिनको भी आपने चूज़ किया है ना, that person is not right, that person is your karmic and that person is a narcissistic person. Just leave them. वो झूठ बोलेंगे आपसे, सब कुछ गलत करेंगे. तो if you are doing this for rebound, leave this narcissistic person. Okay, इसमें आप ही का लेसन होगा कि just to कि आपको attention seeking कितनी बुरी सिचुएशन में फंसा सकती है. ओके, देन द टावर, डायगनल, थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड डायगनल है. अगेन दिस इज अ कार्ड अबाउट फोन कम्युनिकेशन, अबाउट टॉकिंग, कम्युनिकेशन इन जनरल, एंड दिस इज डायगनल. और मेरे को ये लग रहा है ओवरऑल सारे कार्ड्स को देख के
कि इसका मीनिंग ये निकला है कि ये जो भी बंदा है जिसके साथ अभी आप हो, जो नार्सिसिस्टिक है, मे बी आपका कार्मिक है, जिससे आपको लेसन सीखने हैं, जिसके थ्रू आपको लेसन सीखने हैं, वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन भी रिवर्स में आया, देन ये द टावर भी डायगनल में आया, विच इज़ अगेन अ कम्युनिकेशन वाला चीज़, ठीक है, एंड देन द चैप्टर इज़ नॉट फिनिश्ड भी आया है, एंड देन डोंट ऑपरेट फ्रॉम ईगो भी आया, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं। आप अपने पावर में आओ, आपको पता चलेगा ये इंसान सही नहीं है जिसके पास आप अभी हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, पर जिसके लिए कर रहा है, जस्ट go on the internet, search about what narcissists are, okay, what kind of people narcissists are, how they operate, आपको सब खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप उनसे डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप उनसे डील कर रहे हो, लेट मी टेल यू, नार्सिसिस्ट्स कभी नहीं सुधरते, ठीक है, तो वो सिचुएशन छोड़ देना ही आपके लिए बेटर है। नाउ आई विल जस्ट, मैं ज़रा ये आपके लिए ये वाला कार्ड क्लैरिफाई कर देती हूँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट का, and then we will move on to the next pile. Spirits, thank you very reading के लिए रीडिंग के लिए मेरे को प्लीज़ बताइए कि पाइल 2 जो है उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आपने गिराया है, उसका क्या मीनिंग है, उससे क्या रिलेशन है उनके कनेक्शन के सच का। Give me as few cards as possible, as precise cards as possible. Thank you, spirits. Thank you, spirits. आपके वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, देखो। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपसे ये कंफर्मेशन मांगा था ना कि इसका क्या क्लैरिफिकेशन है। लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो, और लाइफ पर्पस आपको ऐसे पता चलेगा, जो आपकी सोल कॉलिंग है आप उसको फॉलो करो, जो आपका हमेशा से मन करता है बट फॉर सम रीज़न यू पुट इट ऑफ, जस्ट डू इट, ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। द चैप्टर इज़ नॉट फिनिश्ड, अगेन लेसन है आपके सीखने के लिए। लेट गो, लेट दिस पर्सन गो, आई एम टेलिंग यू, इनको जाने दो प्लीज़। द चैरियट, आपके कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं क्लैरिफिकेशन में। द चैरियट, दिस पर्सन इज योर फॉल्स ट्विन फ्लेम, फॉर श्योर, बी इन योर पावर, बी इन योर पावर, यू विल सी दिस पर्सन इज योर फॉल्स ट्विन फ्लेम। द Hierophant, by the book religion, also this card means mystery. ये इंसान आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सच, या आपसे झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ लीव दिस सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल। देन आपके लिए आया है सीधा, द वन हु विल डू बैड टू यू विल सफ़र इन अ वर्स मैनर। वो तब होगा जब आप अपने पावर में आओगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस कि आप अपने पावर में आओ, तो जो भी आपके साथ बुरा करेगा उनको आप सीधा कट ऑफ कर दोगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके कर्म का फल उनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बी इन योर पावर एंड लेट दिस टॉक्सिक पर्सन गो, ठीक है। तब जाके आपका टावर कार्ड जो है वो सीधा होगा, यानी कि आपकी सही कम्युनिकेशन होगी, अच्छे इंसान से बात होगी, मे बी सही इंसान से आपका कनेक्शन होगा, बिकॉज टावर है, यू नो, टावर इज़ ऑल्सो कनेक्शन वाला चीज़, एंड थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर, ओके। सो दिस इज़ योर क्लैरिफिकेशन पाइल 2। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कर देना प्लीज़, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। थैंक यू, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में देखूंगी, ओके। बाय, कीप स्माइलिंग। Sorry. So, okay. Last pile of today, pile 3, the sun. तो हम देखेंगे आपके कनेक्शन का सच। द सन कार्ड के, द सन पाइल के
कनेक्शन का सच क्या है? स्पिरिट थैंक यू रीडिंग के लिए, रीडिंग के लिए मेरे को प्लीज़ बताइए कि पाइल 3 द सन का के कनेक्शन का सच क्या है? द सन के कनेक्शन का सच क्या है? थैंक यू। ओके, तो आपके लिए आया है लिसन टू योर हार्ट, डोंट ऑपरेट फ्रॉम ईगो इन रिवर्स। ओके, तो इसका मतलब है कि आप सुन नहीं रहे हो, आपको इंट्यूटिवली कुछ लग रहा है एंड आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है। देन देयर इज यू कार्ड इनर चाइल्ड हीलिंग। मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है मे बी यू नीड टू कनेक्ट विद also your inner child and some kids around you. If you have some kids around you, okay, you need to interact with them as well. The lovers card reverse है आपका, twin flame card reverse है, तो this person is not your twin flame, okay. inner child healing आपके लिए आया है, तो obviously आपके कनेक्शन का सच ये है कि आपको अपने कनेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है, और बच्चों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने इनोसेंस से बेसिकली कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आपको और उनको हील करने की ज़रूरत है अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। अगर आपको हील करने की ज़रूरत है या तो आपको या फिर आपके पर्सन को, ओके। इफ़ इट डजंट रेजोनेट विद यू, इट रेजोनेट्स विद योर पर्सन, ओके, सॉरी। देन देयर इज कार्ड ऑफ डिज़ायर। Desire card talks about Swadhisthana chakra, which is the second chakra, the sacral chakra. आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में उसकी वजह से जब वो बैलेंस होंगे, सारे चक्र आपके बैलेंस होंगे, तो आपकी लाइफ में आपको पीसफुल फील होगा। देन देयर इज डोंट ऑपरेट फ्रॉम ईगो, ओके, लिसन टू योर हार्ट। मे बी अगेन आपको ये लग रहा है कि यू नो कि आप इस सिचुएशन में अपनी हार्ट की नहीं सुन रहे हो, ओके। दैट इज़ वाई आपके लिए ये दो कार्ड्स आए, एक सीधा एक उल्टा, लेकिन जो पहला वाला कार्ड था उसमें लिसन टू योर हार्ट वॉज डोमिनेंट, सो वो रिवर्स में आया, और इसमें लिसन टू योर हार्ट वॉज छोटा लिखा हुआ था, तो वो सीधा आया, क्योंकि आप ईगो में ऑपरेट कर रहे हो, आप अपने हार्ट की कॉलिंग नहीं सुन रहे, और अगर आप नहीं सुन रहे तो सुनो, ओके। देन देयर इज द लवर्स सीधा। अब इसका मतलब ये है कि द लवर्स भी दो बार आया आपका, एक रिवर्स एक सीधा, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे जो लग रहा है, सॉरी